नीला आसमान, सुबह की पहली किरणें झुरमुट को सुनहरी बना रही थी। हर कोई अपने काम में व्यस्त था। कोई दाना चुग रहा था, कोई पत्तों पर फिसल रहा था और वही सबसे प्यारी, सबसे चुलबुली नीलू चिड़िया। आज वो बहुत खुश थी क्योंकि उसे लगा कि वह उसकी उड़ान सबसे ऊंची हो। आज तो मैं बादलों को छू कर रहूंगी। देखते हैं कौन रोकता है मुझे। वो अपने पंख फैलाती है और हवा में गोता लगाती है, लेकिन अचानक एक तेज हवाओं का झोंका आता है और पास के पेड़ों से कोई एक कांटा उसके पंख में चुभ जाता है। वो दर्द से चीख उठती है। ओह! नीलू ऊपर से जमीन के नीचे गिर जाती है। पंख से खून बह रहा था और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती है। आसमान थम जाता है। पत्तियां भी जैसे पूछ रही हूँ, क्या हुआ नीलू को? जब नीलू को होश आता है, वो खुद को उल्लू बाबा के पुराने झोपड़े में पाती है। ओ बेटा, तू तो समझो, आधी टकरा गई थी आसमान से। अगर मैं नहीं उठाता तो अब तक किसी बिल्ली के पेट में होती। बाबा, मेरे पंख दर्द हो रहे हैं। अरे डर मत, मैंने जंगल का सबसे बढ़िया लेप लगाया है, गोबर, नीम और हल्दी। क्या गोबर? ये तो बदबू कर रहा है। अरे बदबू ही तो दवा है बिटिया। अगर तू बदबू झेल ली तो दर्द भाग जाएगा। दोनों हंस पड़ते हैं। दर्द के बीच भी एक हल्की सी मुस्कान। 3 दिन अब बीत गए थे। नीलू अब थोड़ी ठीक थी। वो बाबा के घर से लौटकर अपने घोंसले की ओर चल रही। घर पहुंचते ही उसके दोनों बच्चे मोना और पिंकू उड़कर उससे लिपट गए। माँ, आप कहाँ थी? हम तो डर गए थे। हमने तो आसमान के हर परिंदा से पूछा। नीलू उड़ गई पर कभी न लौटी। अरे पागलो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बस पंख थोड़ा घायल हो गया था। तो क्या आप उड़ नहीं सकती माँ? एक सन्नाटा सा छा जाता है। नीलू ने आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों में नमी थी पर होठों पर मुस्कान थी। उड़ान सिर्फ पंखों से नहीं होती, हिम्मत से होती है। उसी वक्त वहाँ आती है मोटी मौसी, जो जंगल की सबसे बातूनी और मजेदार चिड़िया थी। अरे वाह, हमारी घायल रानी वापस आ गई। चलो सब लोग, आज दाना भोज होगा। तोता, बुलबुल, कौवा सब साथ। नीलू, मौसी, मैं अभी उड़ नहीं सकती। अरे कोई बात नहीं बिटिया, उड़ान ना सही, नाच तो कर ले। देख, मैं भी पंख फैलाकर दिखाती हूँ। मौसी, आप तो हवा में नहीं जमीन पर तैर रही हैं। हवा डर गई होगी आपसे। पंख फैलाकर दिखाती हूँ। मौसी के नाचने पर सब फिसल जाते हैं। सब हंस पड़ते। सारा जंगल ठहाकों से गूंज उठता है। रात ढल गई थी। नीलू अकेली अपने घोंसले के किनारे बैठी थी। चांदनी उसकी चोट पर पड़ रही थी, जैसे कोई आशीर्वाद दे रही हो। कभी कभी पंख टूट भी जाएं तो उड़ान नहीं रुकती। मन में आसमान बचा रहना चाहिए। वो आसमान की ओर देखती है और धीरे धीरे अपने घायल पंख हिलाती है। धीरे धीरे हवा बहती है। नीलू हिम्मत जुटाती है। पहले एक झोंका, फिर दूसरा और फिर तीसरा। वो उड़ने लगती है, धीरे धीरे पर आत्मविश्वास से भरी हुई। शाबाश बिटिया, देखो, दर्द से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। नीलू फिर से आसमान में थी, अपने बच्चों के साथ, अपने जंगल के साथ। कि घाव चाहे कितने भी गहरे हो,
वो अब वही नीलू नहीं थी, वो थी हिम्मत की उड़ान, जिसने साबित किया मुस्कान उनसे गहरी होनी चाहिए। तो दोस्तों, आप सबको यह स्टोरी हमारी अच्छी लगी हो तो हमें लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।